Hello, my dear students. Today I am again in front of you all with the session 2 of chapter cube and cube roots. In first session, I have taught you about how to find cube of any number and the concept of unit place. Now, in this session, I will tell you how to find out cube roots by using prime factorization method and by using estimation method. So, हम यहाँ पर दोनों method discuss करेंगे, prime factorization और एस्टिमेशन मेथड। इन एस्टिमेशन मेथड से आप क्यूब रूट बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। सो बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हैं, सिंपली नाम से ही पता चल रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मींस आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है नंबर का। सो आई एम टेकिंग टू मेथड्स हियर। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, and second method is estimation method. So students, प्राइम फैक्टराइजेशन नाम से ही पता चल रहा है आपको प्राइम फैक्टर्स करने गिवन नंबर्स को। हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको बताएंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 1728. So you have to find the cube root of 1728. क्यूब रूट में यहाँ पर 3 होता है, आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर 3 लिखा होता है क्यूब रूट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1728. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सो वी विल स्टार्ट द डिवीजन बाय 2. सो 2 8 times 16, 2 6 times 12, 2 4 times 8. नाउ 2 4 times 8, 2 3 times 6 and 2 2 times 4 हो गया। फिर 2 2 times 4, 2 1 times 2, 2 6 times 12 हो गया। 2 108 हो जाएगा। फिर 254, 227, 39, 33 एंड 31। ये हमारा क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए 1728 हम लोग अगर देखेंगे यहाँ से तो वी हैव द पेयर ऑफ 2। यहाँ से 2 का पेयर मिल रहा है और यहाँ से 3 का भी पेयर मिल रहा है। सो हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग इनटू पेयर ऑफ 3 कर सकते हैं। मींस हम अगर देखेंगे तो 1728 के जो फैक्टर्स हैं वो आए हमारे 2 into 2 into 2, ठीक है। फिर आए 2 into 2 into 2, फिर आए हमारा 3 into 3 into 3। ये 3 पेयर्स यानी 2 2 के पेयर यहाँ बन गया, यहाँ बन गया और यहाँ बन गया। ग्रुपिंग इनटू 3 करना है, 3 नंबर्स का पेयर हमको बाहर लेना है। सो क्यूब रूट ऑफ 1728 विल बी इक्वल टू 8 2 यहाँ से बाहर, 8 2 यहाँ से और 8 2 यहाँ से, मीन्स आ जाएगा हमारा 12. So cube root of 1728 will be equal to 12. ये हो गया। Now अब हमको फाइंड करना है क्यूब रूट बाय यूजिंग एस्टिमेशन मेथड। तो एस्टिमेशन मेथड को ध्यान से देखिए, हाउ वी कैन फाइंड द क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन मेथड। सो एस्टिमेशन मेथड बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। एस्टिमेशन मेथड में आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट ध्यान रखना है। हाउ टू फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। किसी भी क्यूब रूट के नंबर का यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं तो हमने आपको बताया था। सो स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से। एस्टिमेशन, वी नो दैट, हम यहां पर लिखेंगे शॉर्ट में 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 1 है तो उसका क्यूब का भी जो नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस 1 होगा। 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब इज 343। आपको 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 8 क्यूब इज 20 तक के क्यूब और 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 9 क्यूब इज 729 एंड 10 क्यूब इज 1000। ये हमारे हो गए 10 तक के क्यूब। अब स्टूडेंट्स आपको देखना है, हमने आपको बताया था 1 यहाँ पे यूनिट प्लेस 1 है तो उसका क्यूब की भी यूनिट प्लेस 1 होगी। 2 8 पर एंड हो रहा है, सो 8 कहां पर एंड होगा, 2 पर एंड होगा, बिल्कुल सही है। 3 7 पर एंड हो रहा है, सो 7 कहां पर एंड होगा, 3 पर एंड होगा। बाकी सारे नंबर्स का जो क्यूब का यूनिट प्लेस होता है वो सेम होता है। लाइक 4 क्यूब यूनिट प्लेस 4 आएगी, 5 क्यूब है यूनिट प्लेस 5, 6 की 6 आएगी, 9 की 9 आएगी एंड 0 10 की 0 आती है। पता है आप सबको। नाउ अब देखिए एस्टिमेशन मेथड में आपको क्या करना है। पहला एग्जांपल आई विल टेक ऑफ 1728, मींस यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। ये आपको निकालना है। पहला काम, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ग्रुपिंग इनटू पेयर ऑफ 3 फ्रॉम द राइट साइड। 3 का पेयर बनाना है राइट हैंड साइड से। तो देखिए
फर्स्ट ग्रुप हमारा ये हो गया, पहला पेयर हमारा ये हो गया 3 नंबर्स का ये। अब एक नंबर बचा तो एक ही नंबर का अगला पेयर हो जाएगा। सो अगला पेयर हो गया हमारा ये सेकेंड पेयर हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट काम आपको क्या करना है, यू कैन सी दैट यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है दैट इज 8। यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है, 8 है। सो क्यूब रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा, देखिए जब 2 क्यूब हो रहा था तो 8 आ रहा है। सो 8 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है, 2 आता है। सो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए यूनिट प्लेस। तो यहां से आपकी यूनिट प्लेस क्या आ गई, 2 आ गई। क्यूब रूट की यूनिट प्लेस क्या होगी, 2 होगी, बिकॉज 2 to the 4 to the 8 होता है, सबको पता है। नेक्स्ट हमारा है सेकंड वाला ग्रुप दैट इज 1। सो 1 आपको देखना है किसके स्क्वायर से बड़ा है और किसके स्क्वायर से छोटा है। हम देखेंगे 1 जो लाई कर रहा है किसके क्यूब से बड़ा है, किसके क्यूब से छोटा है। सो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 इज लेस देन 2 क्यूब। सो ये 1 क्यूब के इक्वल है और 2 क्यूब से छोटा है। सो सबसे छोटा वाला ये इक्वल वाला पार्ट लेते हैं। सो आपको क्या करना है, इसी नंबर को उठा के यहाँ पे लिख देना है और आंसर आपका हो जाएगा 12, यानी क्यूब रूट ऑफ 1728 विल बी इक्वल टू 12। सिंपली यू कैन राइट क्यूब रूट ऑफ 1728 will be equal to 12 and this is called the estimation method. Simple है, and you can write the steps also grouping into a pair of 3, then we can find the unit place। ऐसे हम लोग steps wise लिख सकते हैं। सेकेंड आपको एक और एग्जाम्पल मैं लेके आपको बताऊंगा and I will take 4 to 5 examples। So I am taking 658503 658503। You have to find out the cube root of this number 658503 का क्यूब रूट निकालना है। फर्स्ट स्टेप पेयरिंग ग्रुपिंग इनटू अ पेयर ऑफ 3 फ्रॉम द राइट साइड। तो ये फर्स्ट पेयर हमारा ये हो गया, सेकंड पेयर हमारा ये हो गया। सो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। नाउ वी कैन सी द यूनिट प्लेस। यहाँ पर यूनिट प्लेस 3 है। सो क्यूब रूट की यूनिट प्लेस क्या होगी, 7 होगी, क्योंकि आपको पता है 3 क्यूब कहां पर एंड होता है, 7, और 7 क्यूब कहां पर एंड होता है, 3। तो देखिए क्यूब की अगर यूनिट प्लेस 3 है तो क्यूब रूट की प्लेस क्या होगी, 7 होगी। मीन्स यहां पर जो आपका आ जाएगा यूनिट प्लेस आ जाएगा वो आ जाएगा 7। क्लियर है। नाउ सेकंड जो आपकी ग्रुप है 658 आपको देखना है किसके क्यूब से बड़ा है और किसके क्यूब से छोटा है, यानी 658 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। आपको पता है 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का क्यूब 729 होता है। तो हम देखेंगे बहुत ध्यान से, 8 क्यूब 512 होता है, 512 से 658 क्या है, बड़ा है, एंड 9 क्यूब होता है 729 से छोटा है। सो जो स्मॉलर नंबर होता है, यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर लिखा है उसी को आप उठा के यहाँ पे लिख दिए। सो आंसर आ जाएगा 87। सो 87 आपका सिंपली आंसर है। मींस क्यूब रूट ऑफ 658503 क्यूब रूट ऑफ 658503 will be equal to 87. So this is the final answer, and you can write the steps also grouping into a pair of 3. Then we will make the unit place. We will write the unit place, and then we can see the second group lies between the cube of which two numbers, and we can take the smaller number, and these are the steps you have to write. और डायरेक्टली भी सही आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो। ये मेनली आपका जो मेथड होता है एस्टिमेशन मेथड, ये आपके आंसर निकालने के ही काम आता है। अब हम एक आधा और एग्जांपल लेते हैं, आपको बताएंगे। सो स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, I will take some more examples in estimation method. So I am taking example of 17576 और थर्ड पार्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ 17576। और ये जो मेथड है ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर्स का ही क्यूब रूट निकालेगा। परफेक्ट क्यूब अगर नहीं होगा तो ये क्यूब रूट अप्रोक्सीमेट निकालेगा, परफेक्ट क्यूब होगा तो उसका अप्रोप्रिएट आंसर आपका निकाल देगा। सो फर्स्ट स्टेप we will make the groups of 3 from the right side। so फर्स्ट ग्रुप हमारा ये है और सेकंड ग्रुप हमारा ये है, दो ग्रुप हो गए हमारे। सो स्टूडेंट्स आपको देखना है फर्स्ट ग्रुप की यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। हमको पता है 6 6 36 6 216, यानी कि 6 का जब क्यूब करते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस क्या आती है, उसकी यूनिट प्लेस 6 आती है। मींस जिसका क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, 6 होगी। क्लियर है। सेकेंड ग्रुप आपका है 17 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। मींस 2 क्यूब होता है 8 और 3 क्यूब होता है 27। सो 17 लाइज बिटवीन द क्यूब ऑफ 2 एंड 3, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 17। सो ये 17 जो है वो 2 क्यूब से बड़ा है और 3 क्यूब से छोटा है। सो यहाँ पर जो स्मॉलर वैल्यू होती है वही आपको उठा के यहाँ पे लिख देनी। सो आंसर आपका आ जाएगा 26। सो क्यूब रूट ऑफ 17576 will be equal to 26। बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे ज्यादा हमको एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है।
फिर भी हम एक एग्जाम्पल और लेंगे आपके सामने, दैट इज 74088। हाँ बिल्कुल सही है, 74088। और एक एग्जाम्पल आपको देंगे करने के लिए 74088। अब देखिए 8 आ गया, 2 का क्यूब 8 होता है, मींस आपकी यूनिट प्लेस होगी ऑफ क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर विल बी 2। सो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं ग्रुपिंग इनटू पेयर ऑफ 3। तो राइट हैंड साइड से हमने 3 का पेयर बनाया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर बचे, उसी का हमने क्या कर दिया, पेयर बना दिया। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूनिट प्लेस 8 है, 2 का क्यूब 8 होता है, सो यहाँ पर जो क्यूब रूट होगा उसको यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 74 हमको पता है 4 4 16 4 64 होता है, मींस 4 का क्यूब होता है 64 एंड 5 का क्यूब होता है 125। सो 74 विल लाई बिटवीन 4 क्यूब एंड 5 क्यूब। 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच में लाई करेगा, और 4 क्यूब से बड़ा होगा 74 और 5 क्यूब से छोटा होगा। सो जो स्मॉलर नंबर होता है यहाँ पे क्यूब का, वही उस उठा के आपको यहाँ पर लिख देना है। सो आंसर आ जाएगा आपका 42, मींस क्यूब रूट ऑफ 74088 विल बी इक्वल टू 42। सो होप करते हैं यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसका आंसर आप हमको कमेंट में बताइएगा। सो क्वेश्चन आपका है, हम आपको क्वेश्चन देते हैं 857375 857 375 एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। सो देखेंगे किसने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा और इसका आंसर सही बताया, उसका हम नाम भी लेंगे अगली क्लास में। सो स्टूडेंट्स, इफ कोई भी नीड है आपको किसी भी वीडियो की, आप वीडियो के एंड में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, परफेक्टली उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएगा। एंड अगर कोई कमेंट ऐसा नहीं आता है तो नेक्स्ट हम आपके साथ आएंगे विद द वीडियो ऑन MCQs ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।